हरे कृष्णा। राधे राधे सभी को। मैं खुशी जहांगीर और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है मेरे चैनल पर। और आज है 1 जनवरी 2024, यानी कि एक नया साल, नई शुरुआत। और आज के दिन क्या होता है कि हम लोग सब, यानी कि सभी, जहाँ तक मुझे पता है सब लोग करते हैं, रिजोल्यूशंस बनाते हैं कि हमें पूरे साल में ये करना है, वो करना है। हमें फिटनेस का मतलब चैलेंज हम लेते हैं कि हमें फिट रहना है, पूरे साल अच्छा करना है, डाइट प्लान्स बनाते हैं, काफ़ी रिजोल्यूशंस बनाते हैं घूमने के वगैरह वगैरह। वो जो रिजोल्यूशंस आपने बनाए हैं उसमें क्या करना है कि आपको कुछ जो टाइम है वो ईश्वर के लिए निकालना है, हमारे प्रभु के लिए निकालना है, जिसके कारण हमारे पास ये सारा समय है। तो हम इतना तो कर ही सकते हैं ना, जिसने हमें सारा टाइम दिया है उसके लिए हम थोड़ा टाइम तो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें थोड़ा टाइम निकालना है, उसमें हमें पूजा वगैरह सब कुछ करना है। ठीक है, और उसके अंदर हमें एक चीज़ ऐड करनी है कि हमें एक बुक रीड करनी है, डेली बेसिस पे करनी है। चाहे आप दिन के 2 पेज करो, 10 करो, यानी जितना आपके पास टाइम है उस हिसाब से आप कर सकते हैं वो। ठीक है, तो वो जो बुक है वो है ये भगवद गीता। तो अब भगवद गीता की अगर हम बात करें तो भगवद गीता भी मार्केट में मतलब काफ़ी तरह की है, काफ़ी राइटर्स ने लिखी है। चीज़ सब में एक ही है, एक ही बारे में बताया गया है सब में, लेकिन सबको लिखने का ढंग सबका अलग अलग है, सब राइटर्स का। तो भगवद गीता आपको पढ़नी है। अब भगवद गीता पढ़नी है तो उसमें क्वेश्चन आ जाता है एक कि भगवद गीता बहुत सारी है, बहुत सारे राइटर्स की लिखी हुई है, तो हम कौन सी भगवद गीता पढ़ें। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको जो भगवद गीता पढ़नी चाहिए वो है ये वाली, यानी कि इस्कॉन की जो भगवद गीता है वो आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि मैं करंटली अभी यही पढ़ रही हूँ। और इससे मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स है, काफ़ी चेंजेस हैं, मैंने बहुत बदलाव देखा है खुद के अंदर इस बुक को पढ़ने के बाद। कई बार क्या होता है कि हम लोग की सिचुएशंस ऐसी हो जाती है, जैसे कई बार क्या होता है कि घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है, यानी कि छूतक लग गया, या फिर किसी की डेथ हो गई है, कोई एक्सपायर हो गया है फैमिली में, या फिर कहीं भी, तो घर में हम लोग, चलो ठीक है, हमारे मन में फिर ऐसे होता है कि यार इस परिस्थिति में क्या हम पढ़ सकते हैं, क्या छूतक लगा हुआ है तो हम गीता पढ़ सकते हैं। तो हाँ, हम गीता किसी भी सिचुएशन में पढ़ सकते हैं, क्योंकि गीता जो है वो एक परम शुद्ध ज्ञान है और हम हर परिस्थिति में गीता को पढ़ सकते हैं। लेकिन कोशिश आप ये कीजिएगा, कोशिश नहीं, मेरा मतलब है कि आपको यही करना चाहिए कि गीता जब भी आप हाथ में लें, यानी गीता को जब भी हाथ लगाएं, आप जब भी इसको पढ़ने के लिए बैठे ऐसे, तो आप नहाए धोए होने चाहिए, यानी कि शुद्ध होने चाहिए आपका, मतलब नहा धो के होना चाहिए आपको। ठीक है, आप शुद्ध होने चाहिए पूरी तरह से, फिर आप गीता को कोशिश यही करें। लेकिन कई बार क्या होता है कि शहरों में, बहुत से शहरों में होता है पानी की कमी होती है, पानी नहीं आता है, नहा नहीं पाते हम, तो उस सिचुएशन में कोई नहीं, आप पानी के थोड़े से छांटे, मतलब छींटे जिसको बोलते हैं, वो दीजिए और फिर आपको पढ़ लेनी है। लेकिन गीता आपको हर परिस्थिति में पढ़नी चाहिए। और कई लोगों को क्या होता है कि जैसे अभी बुक है, ठीक है, तो बुक पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं होता, यानी पढ़ने में उनको इंटरेस्ट नहीं होता, वो सुन सकते हैं, ऑडियो वगैरह वीडियो देख सकते हैं, सुन सकते हैं ऐसा, पर पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता। क्योंकि ये पर्सनली मेरे साथ था या फिर है भी अभी कुछ हिसाब तक। तो मुझे पढ़ने में बहुत जोर आता था, मेरे को बुक खोलने का मन तक नहीं करता था। फिर मैंने क्या किया कि स्टार्टिंग में मैंने ऑडियो सुनी। ऑडियो आपको बहुत सी अवेलेबल्स हो जाएगी इंटरनेट पे, और फिर उसके बाद में यूट्यूब पे भी आपको काफ़ी सारे ब्लॉग्स, मतलब वीडियोस ऐसे मिल जाएंगे जिसके अंदर पूरा भगवद गीता का कोर्सेज आपको अवेलेबल है। तो आप स्टार्टिंग में उनको देख सकते हैं, उनको देख के फिर आप देखेंगे तो आपका इंटरेस्ट जागेगा, और इंटरेस्ट जब जागेगा तो आपका पढ़ने का मन करेगा। लेकिन गीता आपको किसी भी सिचुएशन में पढ़नी चाहिए, तो आप वो देख सकते हैं स्टार्टिंग में, फिर पढ़ सकते हैं बुक को। सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, बल्कि पढ़ने के साथ साथ, चलो ऐसे तो हो गया, ठीक है, हमने पढ़ ली, अब पढ़ के हमने रख दी, लेकिन जब हमने उसको लाइफ में अप्लाई नहीं किया कि जो उसमें बताया हुआ है हम जीवन में उतार ही नहीं रहे उस चीज़ को, तो उसको पढ़ने का फ़ायदा क्या है। अब जैसा इसके अंदर है कि अर्जुन ने जो है अपना पूरा, मतलब गॉड को सरेंडर कर दिया था अपने आप को, कि जैसा आप कहेंगे कृष्णा वैसा ही मैं करूँगा। तो वैसे ही हमको करना है, जो जो इसके अंदर बताया गया है वो सारा हमको हमारी लाइफ में उतारना है, हमें उससे अप्लाई करना है अपने जीवन में। तब हम हमारे जीवन में चेंजेस देख पाएंगे, और चेंजेस इतने पॉजिटिव होंगे ना, मैं सच कह रही हूँ कि अगर आप डिप्रेशन में हैं, एंग्जाइटी में हैं, कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, सारी आपकी दूर हो जाएगी। और फिर एक क्वेश्चन आता है कि हम गीता पढ़े कौन सा समय पे, तो गीता को पढ़ने का कोई समय नहीं है, आप किसी भी समय पे गीता को पढ़ सकते हैं। बट ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि आप गीता जो है ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय है ना कि मतलब
देवताओं का समय बोला जाता है उसको, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव समय है वो। तो आप कोशिश कीजिएगा कि उस टाइम पे भगवद गीता को पढ़ें। लेकिन अगर ठीक है आप नहीं हो पा रहा है वैसा, नहीं आप उठ पा रहे हैं किसी भी सिचुएशन के कारण, तो आप इसको किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। हर टाइम अच्छा ही है भगवद गीता को पढ़ने के लिए। तो बस यही मैं आप सबसे कहना चाहती थी कि इस 2024 में, इस नए साल में अपने प्रभु के लिए कुछ समय ज़रूर निकालें, क्योंकि टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइफ का कोई भी भरोसा नहीं है, हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ कल मैं हूँ या नहीं हूँ, हमें तो कुछ नहीं पता। लेकिन हम जहाँ से आए हैं वहीं हमें वापस लौट के जाना है। तो उनके लिए हमें थोड़ा समय ज़रूर निकालना चाहिए। अगर उन्होंने हमें इतना टाइम दिया है तो आप थोड़ा टाइम निकालिए। और आप ये टाइम उनके लिए नहीं निकालेंगे, क्योंकि उनको क्या है, उनको कुछ नहीं फ़ायदा होना है इससे, अपना ही फ़ायदा होना है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, अगर आप इसको अपने जीवन में उतारेंगे तो। और जो पॉजिटिव चेंजेस होंगे ना, वो सच कह रही हूँ ज़िंदगी बदल देंगे। मेरी ज़िंदगी बदल चुकी है। मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी, मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहती थी बिना बात के परेशान। बट इसको पढ़ने के बाद मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हैं। चेंजेस, सॉरी फर्स्ट टाइम है। तो आप भी कीजिए, आप भी चेंजेस देखेंगे अपनी लाइफ में। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट।